जय हिंद फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिलीप सिंह एक बार फिर से CRM फुल कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। सीरीज नेम कंसेप्ट टू करियर, लेक्चर नंबर 13 जो CRM का हमारा चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है की कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। की कंपोनेंट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। CRM के क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अलग सेगमेंटेशन मतलब होता है उसका व्यू, उसका एरिया, क्षेत्र, यू कैन से दैट। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन में वो कहाँ कहाँ पे वर्क करता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो इसको हम थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम एक फॉर्मूले से पढ़ेंगे और उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे: बड़े दोस्त, क्या लिख दिया हमने? बड़े दोस्त घर पे वापस। आप भी ऐसे ही लिखिए, ये एक तरीका है पढ़ने का और समझने का। इसका मतलब B, इसका D, इसका G, इसका P और इसका V। इस B का मतलब होता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इस D का मतलब होता है डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन। इस G का मतलब होता है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। इस P का मतलब होता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। और लास्ट इसका मतलब होता है वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन। इसको मैंने इसलिए बड़े दोस्त घर पे वापस आए के तरीके में लिखा क्योंकि आपको याद रहे, B फॉर बिहेवियरल, D फॉर डेमोग्राफिक, G फॉर जियोग्राफिक, P फॉर साइकोग्राफिक एंड P फॉर वैल्यू बेस्ड। विदाउट फर्दर डिले एक एक टॉपिक को हम लोग प्रॉपर फिर से और डीप में जाके समझ लेते हैं। बिहेवियरल का मतलब क्या हो गया कि वो अपने कस्टमर के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है, मतलब उसका बाइंग नेचर कैसा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइंग नेचर। किस तरह से वो प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है। अब इसमें फिर से वही बात आ जाएगी, पोटेंशियल कस्टमर है, रेगुलर है, ओकेजनल है, लो वाला है। तो ये सारी चीजों को आप इसके एलोबरेशन में ये चीज को आप लिख सकते हो। दूसरी बात आती है दोस्त D फॉर डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब क्या हो सकता है कि लोकेशन वाइज उसका क्या डेमोग्राफी है, मतलब उसकी एज क्या है, उसका इनकम क्या है, ये इवन इंटरेस्ट ऑल्सो, इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीजों को, उसका जेंडर क्या है, ये सारी चीजें डेमोग्राफिक में आ जाती है। थर्ड नंबर हम बोलते हैं जियोग्राफिक। उसका लोकेशन कैसा है, लोकेलिटी, सिटी कैसा है, एरिया कैसा है। अब अगर मैं इसके जियोग्राफिक वे की बात करूं, अगर मैं किसी फॉरेन कंट्रीज में जाके एक नॉर्मल तरीके से धोती कुर्ता और ये सब परचेस करने का ट्राई करूं या मैं ढूंढूं तो बहुत रेयर वे में मिलेगा, क्योंकि उसका जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो उसके लोकेलिटी और उसके डिजाइनिंग पे। साइकोग्राफिक का मतलब क्या है कि उसकी मेंटेलिटी कैसे है, मेंटल एबिलिटी क्या है, कि किस तरह के मार्केटिंग सेगमेंटेशन पे वो ज्यादा, उसका लाइफस्टाइल कैसा है। इसमें उसकी लाइफस्टाइल को हम रीड करते हैं। लाइफस्टाइल को समझने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अर्बन एरिया और रूरल एरिया में कंपैरिजन कर सकते हो, वहां पे आपको लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इवन मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि एक तरह का सीजनल वेरिएशन भी होता है। जैसे इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं सीजनल वेरिएशन, कि अगर विंटर का सीजन है तो लोग स्वेटर बाय करेंगे, रेनी सीजन है तो लोग अम्ब्रेला और रेनकोट बाय करते हैं। तो सेम इसी तरह से साइकोलॉजी के बेस पे लाइफस्टाइल, भाई हर आदमी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट और टेस्ट अलग होता है, तो वो उसकी लाइफस्टाइल और उसके
साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आता है। एंड लास्ट वन इज वैल्यू बेस्ड। इसमें कस्टमर अपनी वैल्यू इवन प्रॉफिट को देखता है कि मैं ऐसे कौन से सेगमेंटेशन की बात करूं या कौन सा प्रोडक्ट परचेज करूं जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉफिटेबल हो और जो उसका ओनर है उसको भी प्रॉफिट आए। ये 5 मार्केटिंग सेगमेंट हैं सीआरएम के। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। 100% ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है क्वेश्चन। जब भी आप सीआरएम सेल्सफोर्स के लिए इंटरव्यूज के लिए जाओगे किसी भी कंपनी में, तो वो सीआरएम के की कंपोनेंट्स में उसका मार्केटिंग सेगमेंट क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए मैंने इसको आपको इस तरीके से बताया। फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। बड़े दोस्त घर पे वापस, BDGVP आप इसको लिखिए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे मेरे पढ़ाने पे समझ में आएगा, फिर थोड़ी देर के बाद भूल जाएगा। और छोटा छोटा ही लिखते जाओ, जैसे मैं बोलता हूँ ना, बिहेवियर में क्या आएगा, बाइंग नेचर आएगा, डेमोग्राफिक में क्या आएगा, उसकी एज, इनकम, जेंडर आ जाएगा, जियोग्राफिक में उसका लोकेशन, सिटी, कंट्री आ जाएगी, साइकोग्राफिक्स में उसका लाइफस्टाइल आ जाएगा और उसमें वैल्यू बेस्ड एंड प्रॉफिट आ जाएगा। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और मैं फिर से एक बार आपको बोलता हूं कि चैनल को, बेल बटन को आप दबा के रखिए, जैसे ही कोई भी चैनल पे नया वीडियो आता है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। प्लस उसके साथ साथ कमेंट करना आपको नहीं भूलना है। जय हिंद।